नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। राष्ट्रपति पुतिन ने अखंड रूस के ब्लूप्रिंट पर पहला कदम बढ़ा दिया है। पुतिन का टारगेट है सर्दियों तक यूरोप के कई देशों पर रूसी ध्वज फहराना और इस महा मिशन की तरफ पहला कदम 15 अगस्त की सुबह बढ़ा दिया गया। करीब एक साल से पश्चिमी यूक्रेन शांत था, लेकिन पुतिन ने पोलैंड से सटे यूक्रेनी क्षेत्रों में इतना बारूद बरसाया है कि धमक और असर पोलैंड तक पहुंची है। पोलैंड के आर्मी डे से ठीक पहले रूस की अग्नि वर्षा ने संकेत दे दिया है। अगला टारगेट क्या है? नेटो के वर्चस्व को खंड खंड करने के लिए रूस ने महाविस्फोट की तैयारी कर ली है। देखिए, एक अकेला व्लादिमीर यूरोप के नक्शे पर कैसे विनाश की लकीर खींचने वाला है। चौबीस फरवरी 2022 को जब रूस की फौज ने जंग की शुरुआत की, यूक्रेन का पश्चिमी हिस्सा बारूद से दहक उठा। लेकिन जैसे जैसे जंग लंबी खिंची, रूस के हमलों का दायरा घटता गया। और ईस्टर्न फ्रंट लाइन के नजदीक वाले इलाकों में बारूद बरसता रहा। लेकिन जंग के 538वें दिन रूस ने पश्चिमी यूक्रेन में तबाही मचा दी। पोलैंड की सीमा से लगे लवीव शहर पर इतना बारूद बरसाया कि पूरा शहर धधक उठा। रूस की एक मिसाइल लवीव की हाई राइज इमारत पर गिरी। इमारत का बहुत बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। ध्वस्त इमारत की छत पर राहत बचाव टीम काम करती नजर आई। आग बुझाने के लिए फायर फाइटर्स ने क्रेन के जरिए पानी की बौछार की। ये तस्वीरें लवीव पर हुए दूसरे हमले की हैं। एक इमारत की छत से आग की लपटें निकलती दिखाई दे रही हैं। करीब साल भर से शांत लवीव शहर 15 अगस्त की सुबह दोबारा रूसी हमलों से दहल उठा। लवीव शहर के रिहायशी इलाके में बना ये 9 मीटर का गड्ढा रूसी मिसाइल के विस्फोट से बना है। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि आसपास की इमारतें भी खंडहर हो गईं। रूसी हमले में लवीव शहर की कई इमारतें ध्वस्त होने की खबर है। यूक्रेन ने कहा है कि रूस रिहायशी इमारतों को निशाना बना रहा है। पंद्रह अगस्त की सुबह रूस ने पूरब से लेकर पश्चिम तक यूक्रेन को दहला दिया। रूस ने यूक्रेन के निप्रोपेट्रोवस्क शहर पर बारूदी बारिश शुरू कर दी। ये रूस के मिसाइल हमले के बाद निप्रोपेट्रोवस्क में मची तबाही है। मिसाइल विस्फोट के बाद बड़ा इलाका आग की चपेट में आ गया। आसमान में सैकड़ों मीटर ऊपर धुएं का गुबार छा गया। निप्रोपेट्रोवस्क में हुई तबाही की गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। मिसाइल हमले के बाद इमारत के सामने एक बड़ा गड्ढा बन गया। विस्फोट के शॉक वेव से इमारत का बड़ा हिस्सा खंडहर हो गया। रूस ने करीब एक साल बाद पश्चिमी यूक्रेन पर इतना बड़ा हमला किया।
रूस ने अपने न्यूक्लियर बॉम्बर्स और वॉरशिप से पश्चिमी यूक्रेन पर मिसाइल वर्षा करके विध्वंस मचा दिया। रूस ने ब्लैक सी फ्लीट से यूक्रेन पर हमले किए और कुल 28 क्रूज मिसाइलें दागी और इसके साथ ही कैस्पियन सागर से Tu-95 बॉम्बर ने पश्चिमी यूक्रेन पर X-101 क्रूज मिसाइल बरसाई। रूस के एंगेल्स एयरबेस से 16 Tu-95 बॉम्बर्स उड़े और उनके साथ ही 2 Tu-160 बॉम्बर्स ने भी हमले किए। रूस का टारगेट बना यूक्रेन का पश्चिमी क्षेत्र। लवीव शहर में रूस के हमलों से यूक्रेन का हथियार गोदाम तबाह हो गया। खमेलनित्स्की में रूस ने सुखोई 24 का एक बेस और स्कैल्प मिसाइल का गोदाम तबाह कर दिया। वॉलिन शहर में रूस ने पोलैंड सीमा के नजदीक मिसाइल हमला किया। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन के चरकेसी में मिसाइल हमला करके रूस ने बड़ा हथियार गोदाम तबाह कर दिया। डोनेट्स्क के क्रामातोर्स्क इलाके में रूसी हमले से यूक्रेन की एक सैन्य पोस्ट ध्वस्त हो गई। विस्फोट यूक्रेन में हुए, तबाही लवीव, खमेलनित्स्की और टर्नोपिल में हुई। लेकिन वोलिन शहर पर हुए हमले ने संकेत दे दिया कि रूस का अगला टारगेट है पोलैंड। लुत्स्क क्षेत्र का वोलिन पोलैंड की सीमा से सटा आखिरी शहर है। रूस ने इस शहर पर मिसाइल हमले किए हैं। खबर है कि विस्फोट के बाद रूस का मिसाइल मलबा पोलैंड की सीमा में गिरा है। रूस ने सोची समझी रणनीति के तहत पोलैंड के नजदीक हमला किया है। पंद्रह अगस्त को पोलैंड का आर्मी डे होता है। पोलैंड की राजधानी में इस दिन परेड निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया जाता है। पोलैंड की आर्मी डे परेड शुरू होने से पहले ही रूस ने वोलिन पर मिसाइल हमला किया। 15 अगस्त को वोलिन पर हमला करने से पहले ही रूस ने पोलैंड को चेतावनी दी थी। तेरह अगस्त को पुतिन ने कहा था, यूक्रेन को हथियार देने वाले देश रूस के सबसे बड़े दुश्मन हैं। रूस को तबाह करने की मंशा रखने वाले देश निशाने पर हैं। हथियार सप्लाई बंद नहीं हुई तो मददगार देश अपने विनाश के खुद जिम्मेदार होंगे। रूस ने पोलैंड को चेतावनी देने के लिए वोलिन पर हमला किया। पश्चिमी यूक्रेन पर रूस के बड़े हमलों का मकसद है यूक्रेन के हथियार गोदामों को तबाह करना। रूस ने प्लान बनाया है कि गोदाम तबाह करने के साथ साथ यूक्रेन की हथियार सप्लाई का मेन रूट भी काट दिया जाए। पोलैंड की जमीन से ही यूक्रेन को सबसे ज्यादा हथियार सप्लाई होते हैं। इसी रूट से यूक्रेन के पश्चिमी शहरों तक हथियारों की सप्लाई होती है। वेस्ट से हथियारों की सप्लाई डेनमार्क के पोर्ट ऑफ फ्रेडरिका तक पहुंचती है। इसके बाद डेनमार्क से सड़क के जरिए हथियार पोलैंड पहुंचाए जाते हैं। पोलैंड की राजधानी वॉर्सा पहुंचने के बाद इन हथियारों की सप्लाई लुत्स्क तक पहुंचती है। लुत्स्क, खमेलनित्स्की और टर्नोपिल में हथियारों के गोदाम बनाए गए हैं। पश्चिमी यूक्रेन में पुतिन का टारगेट यही हथियार गोदाम होते हैं। जून जुलाई के महीने में ही रूस की सेना ने खमेलनित्स्की और टर्नोपिल पर बड़े हमले किए। अब रूस का टारगेट है सर्दियों से पहले यूक्रेन की हथियार सप्लाई बंद करना और इसकी चेतावनी पोलैंड भी दे चुका है। पोलैंड ने कहा है कि रूस और बेलारूस बड़े हमले की तैयारी में है। यूरोप के सभी देशों को आपात स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। पोलैंड बेलारूस की सीमा पर 10,000 सैनिकों की तैनाती का ऐलान कर चुका है।
एक साल बाद जंग पश्चिमी यूक्रेन में पोलैंड की सीमा तक पहुंच चुकी है। संकेत साफ है, पुतिन यूरोप पर दोहरा हमला कर सकते हैं। सर्दियों से पहले यूक्रेन की सप्लाई लाइन काटकर पुतिन उसे घुटने टेकने पर मजबूर करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुके हैं। अगर ये प्लान कामयाब हुआ तो पुतिन अखंड रूस की प्रतिज्ञा पूरी करने की तरफ कदम बढ़ा देंगे। पुतिन सर्दियों के मौसम में यूक्रेन, पोलैंड, रोमानिया, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, मोल्दोवा और चेक रिपब्लिक पर कब्जा करके अखंड रूस बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। पुतिन का ये प्लान महाविनाशक जंग की ज्वाला बनने वाला है। अगर किसी भी नेटो देश पर रूस का हमला हुआ तो परमाणु जंग छिड़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। रूस को उकसाना सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए घातक हो सकता है। जानते हैं ये बयान किसने दिया है? अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी के बड़े नेता रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर ने, जो 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार हैं। लेकिन इस बयान का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं? तो आपको बता दें कि जो आशंका रॉबर्ट एफ कैनेडी जता रहे हैं वो अब हकीकत में तब्दील हो सकती है, क्योंकि यूक्रेन के साथ साथ दुनिया का नक्शा बदलने के लिए पुतिन ने ऑपरेशन मदर रशिया को हरी झंडी दे दी है। और इतना ही नहीं, पुतिन ने 3.5 दशक बाद अपने परमाणु सेंटर्स को एक्टिव कर दिया है। और सबसे अहम बात यह है कि रूस के न्यूक्लियर चक्रव्यूह में चीन भी शामिल है। आखिर कैसे, देखिए। पुतिन की जंगी सनक ने यूक्रेन को तबाह कर दिया है। बीते 18 महीनों से यूक्रेन का कोना कोना बारूदी बवंडर से दहल रहा है। इतना बम, गोला, बारूद बरसा है जिसकी कल्पना भर से रूह कांप जाए। मगर इसी बीच क्रेमलिन से 2 बड़ी खबरें सामने आई हैं, जिसके बाद यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप पर न्यूक्लियर वॉर का खतरा मंडराने लगा है। एटमी हथियारों से होने वाले महाविनाशक का काउंटडाउन ऑन हो गया है। क्योंकि पुतिन ने रशिया एटॉमिक चीफ एलेक्सी लिखाचेव से मुलाकात की। रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने एटमी साइट नोवाया जेमल्या का दौरा किया। तो क्या जल्द ही रूस अब यूक्रेन और उसके मददगारों पर एटमी प्रहार करने वाला है? क्या नेटो के खिलाफ पुतिन एटमी ब्रह्मास्त्रों को वॉर जोन में झोंकने वाले हैं? या फिर रूस अपने जंगी खाने से नए विनाशकों का बारूदी ट्रेलर दुनिया को दिखाने वाला है? फिलहाल इस पर तो सस्पेंस बरकरार है, मगर रूस की तैयारी, पुतिन का एक्शन मोड इस बात का साफ और सीधा संकेत है कि परमाणु हथियारों से युद्ध का आगाज किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। कई मुल्कों का वजूद दुनिया के नक्शे से मिट सकता है। जानते हैं ये आशंका क्यों प्रबल हुई है?
इसके पीछे की वजह है रूसी प्रेसिडेंट पुतिन के आक्रामक तेवर। दरअसल पुतिन ने रोसाटम के चीफ अलेक्सी लिखाचेव के साथ 3 घंटे बैठक की। मीटिंग से पहले अलेक्सी लिखाचेव ने भी नोवाया जेमलिया का दौरा किया। अलेक्सी लिखाचेव रूसी रक्षा मंत्री शोइगु के साथ एटमी साइट पर पहुंचे थे। वहीं अगले हफ्ते चीन के विदेश मंत्री रूस और बेलारूस का दौरा करेंगे। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पुतिन बेलारूस और चीन के साथ मिलकर नेटो और यूरोपीय देशों को एटमी हथियारों से दहलाने की तैयारी कर रहे हैं। ये तिकड़ी जल्द ही वॉर जोन में ऐसा न्यूक्लियर चक्रव्यूह बनाने में जुटी है जिसकी चपेट में आने से यूक्रेन तो साफ होगा ही, यूरोप का भी नक्शा बदल जाएगा, क्योंकि पुतिन ने हाई लेवल मीटिंग के साथ साथ एटमी हथियारों को भी धार देना शुरू कर दिया है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। रूस अब एटमी सबमरीन्स को हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस करेगा। नई परमाणु पनडुब्बियों में सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल लगेगी। इसके अलावा रूसी डिफेंस जल्द ही परमाणु मिसाइल का टेस्ट करेगा। नोवाया जेमलिया साइट पर पूर्वेस्निक मिसाइल का टेस्ट हो सकता है। दरअसल 25 मई को मॉस्को में पुतिन और लुकाशेंको के बीच न्यूक्लियर ट्रीटी हुई। इसके बाद रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने अपने विनाशकों को बेलारूस में तैनात करने का फैसला किया। इसके साथ ही पुतिन ने 33 साल बाद नोवाया जेमलिया साइट को फिर से एक्टिव किया, जिसे दुनिया पुतिन की न्यूक्लियर लैब के नाम से जानती है। बेरेंट सी और कारासी के बीच मौजूद एक आइलैंड, जिसे दुनिया नोवाया जेमलिया के नाम से जानती है। इस आइलैंड पर रूस अपने तमाम विनाशकों को तैयार और तैनात करता है। यहीं पर सैकड़ों टन वजनी एटम बमों की टेस्टिंग होती है। 83,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैली नोवाया जेमलिया साइट को 50 के दशक में शुरू किया गया। 21 सितंबर 1955 से लेकर 24 अक्टूबर 1990 तक इस परमाणु साइट पर 130 से ज्यादा एटमी टेस्ट किए गए, जिनमें से 88 एयर ब्लास्टर टेस्ट, 3 अंडर वाटर टेस्ट, 39 अंडरग्राउंड टेस्ट। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि महाबली रूस ने अपने सबसे विनाशक महाप्रलयंकरकारी जार बम का टेस्ट भी इसी परमाणु साइट पर किया, जो करीब 27 मीट्रिक टन यानी 60,000 पाउंड वजनी था और उसकी ताकत 50 मेगाटन की थी। बीते 33 सालों से नोवाया जेमलिया न्यूक्लियर साइट को रूस ने बंद कर रखा था। बीते 33 सालों से इस आइलैंड पर किसी भी तरह का कोई एटमी टेस्ट नहीं हुआ था, लेकिन अब रूस यहां बुरेवेस्निका मिसाइल का टेस्ट करेगा और इसी टेस्ट से पहले एटमी साइट का जायजा लेने के लिए खुद रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु नोवाया जेमलिया पहुंचे थे। आपको बता दें कि रूसी डिफेंस नोवाया जेमलिया न्यूक्लियर साइट को अपग्रेड कर चुका है और अब वहां बुरेवेस्निका मिसाइल का टेस्ट होगा, जो कि एटमी प्रहार कर सकती है, वो भी विनाशक अंदाज में। क्योंकि 9M730 बुरेवेस्निका न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल है। इसमें थर्मो न्यूक्लियर वॉरहेड का इस्तेमाल किया जाता है। ये धरती के किसी भी हिस्से को टारगेट कर सकती है। ये मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। कोई भी रडार बुरेवेस्निका मिसाइल को पकड़ नहीं सकता। 9M730 बुरेवेस्निका क्रूज मिसाइल को लेकर ये भी दावा किया जाता है कि अनलिमिटेड रेंज के चलते ये ब्रह्मास्त्र धरती का पूरा एक चक्कर लगाकर टारगेट को हिट कर सकता है, उसे नेस्तनाबूद कर सकता है। मतलब साफ है, नोवाया जेमलिया साइट के एक्टिव होने के साथ ही रूस ने सबसे विनाशक ब्रह्मास्त्र के टेस्ट का ऐलान कर दिया है और शायद यही वजह है कि इस मिसाइल टेस्ट से पहले अमेरिका तक में सनसनी मच गई है।
अमेरिकी नेता रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर ने तो ये तक ऐलान कर दिया है कि रूस को उकसाना यूएस की बड़ी गलती साबित हो सकती है, क्योंकि अगर बात एटमी हथियारों की है तो अमेरिका से रूस काफी आगे है। यानी अगर पुतिन को भड़काया गया तो वो एटमी तबाही मचाने से नहीं हिचकेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, रूसी नेवी ने ब्लैक सी में रोका है कार्गो शिप। कार्गो शिप पर चढ़े रूस के नेवल कमांडो, कार्गो शिप क्रू पर कमांडोज ने बंदूक तान दी है। तुर्की के पास रोका गया है ये कार्गो शिप। ब्लैक सी में कार्गो शिप पर आंशिक पाबंदी लगाई गई है। Stop it, John! Stop it, John! Keep calm and listen to me. Sit down, please sit down. तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें युद्ध के दरमियान सामने आई है। ये पूरी जो घटना है वो रूसी नेवी ने ब्लैक सी में कार्गो शिप को रोका है उसकी है। कार्गो शिप पर रूस के नेवल कमांडो चढ़ गए हैं, बंदूकें तान दी गई है। तुर्की के पास रोका गया है कार्गो शिप। करीब 48 घंटे पहले यूक्रेन पर बारूदी प्रहार ने जो रफ्तार पकड़ी है वो थम नहीं रही है। मॉस्को में एक एक धमाका उसका हिसाब चुकता करने के लिए अनगिनत धमाकों का इस्तेमाल हो रहा है। ज़ेपोरिजिया, खेरसोन और ओडेसा में जबरदस्त हमला हुआ है। हालात ऐसे हैं कि यूक्रेन के सैनिक अब पलटवार की जगह सरेंडर करने में भलाई समझ रहे हैं। यूक्रेन के अज़ोव बटालियन एक बार फिर एक्शन में नजर आ रही है। यूक्रेन के लिए अमेरिका से हथियार दिए जाने का ऐलान जरूर सुकून की खबर है, लेकिन हथियार आने तक यूक्रेन की फौज युद्ध में टिकी रह जाए, इस पर शक जरूर होने लगा है। मिसाइलों की ताबड़तोड़ बरसात, भारी भरकम बमों का धमाका, कामकाजी ड्रोन से प्रहार, टैंक और MLRS से लगातार गोलाबारी, जहां जैसी जरूरत है रूस उतना ही ताकतवर हथियार का इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन के सैनिक जिन इलाकों में मौजूद हैं, वहां आसमान और जमीन दोनों से हमले हो रहे हैं। यूक्रेन के सैनिक किसी पोजीशन पर संभलते हैं तो दूसरा ठिकाना खतरे में पड़ जाता है। एक ही समय में सभी ठिकानों पर हमले की वजह से यूक्रेनी सैनिकों का ग्रुप एक दूसरे की मदद भी नहीं कर पा रहा है। यूक्रेन में कहां और कितनी मिसाइलें बरसी हैं, ये तो आप देख चुके हैं, लेकिन यूक्रेन के बाकी के इलाके की जमीन भी बारूदी धमाकों से काली हो गई है। रूस के एक पायलट ने दावा किया है कि 10 मिनट में यूक्रेन के 5 आर्म्ड व्हीकल नष्ट कर दिए गए। रूस के हमले में एक लेपर्ड टैंक और 2 ब्रैडली और 2 आर्म्ड व्हीकल नष्ट हो गए। रूस ने हमले के लिए अपने आधुनिक फाइटर विमानों का इस्तेमाल किया। खेरसोन में भी तबाही का सिलसिला जारी है। यहाँ रूस की सेना ने कई बार हमला किया। हमले के दौरान एक बच्चे समेत 7 लोगों की मौत हो गई।
रूस का ये हमला खरसोन में नीप्रो नदी के किनारे एक गांव पर हुआ था। मरने वालों में 23 दिन की बच्ची शामिल है। एक पूरा परिवार रूस के हमले में खत्म हो गया। शिरोका बाल्का गांव में रूस ने रॉकेट दागे थे। रूस के भारी हमले के बाद खरसोन से लोगों को निकालने का काम शुरू हो गया है। खरसोन से लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है, लेकिन लगातार गोलाबारी की वजह से इस काम में मुश्किलें आ रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 100 लोगों को खरसोन से निकाला गया है। खरसोन से 17 बच्चों को निकालकर सुरक्षित जगह पहुंचाया गया है। 96 लोगों को रोड से जबकि 15 लोगों को ट्रेन से भेजा गया है। फ्रंट लाइन से लोगों को हटाने का काम किया जा रहा है। खार्किव में भी ऐसी हालात हैं। खार्किव को छोड़कर जाने का ऑर्डर सरकार ने जारी किया, लेकिन इसके बावजूद अभी भी खार्किव में करीब 12,000 लोग मौजूद हैं। हालांकि बाखमुत में यूक्रेन की सेना ने नई कामयाबी का दावा किया है। बाखमुत को मुक्त कराने के मिशन पर निकली यूक्रेनी टुकड़ी का दावा है कि 3 किलोमीटर के इलाके से रूस की सेना को खदेड़ दिया गया है। रूस की रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रविवार की रात को ब्लैक सी से यूक्रेन के सरफेस ड्रोन को खत्म करने का मिशन चलाया गया। पानी में चलने वाले ड्रोन के प्रोडक्शन करने वाले ठिकानों पर मिसाइलें दागी गई। सरफेस ड्रोन के गोदाम को भी निशाना बनाया गया। कुपियांस्क में रूस के सैनिकों को पकड़ मजबूत कर ली है। यूक्रेन के सैनिकों ने यहां 6 बार पलटवार की कोशिश की, लेकिन रूसी सैनिकों से सभी हमलों को नाकाम कर दिया। एक दिन में कुपियांस्क में 65 सैनिकों की मौत हो गई। यूक्रेनी सेना की कई गाड़ियां भी हमले में नष्ट हो गई। 2 MLRS 2 होवित्जर को भी नष्ट कर दिया गया। डोनेट्स्क में भी भीषण जंग चल रही है। रूस की सेना यहां यूक्रेनी हमलों को नाकाम करने में जुटी है। डोनेट्स्क में 150 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है। 2 टैंक, 5 गाड़ियां और कई होवित्जर नष्ट हो गए। अवदीव्का में यूक्रेन के एक वेपन डिपो को भी तबाह कर दिया गया। रूस की एक मिसाइल से कितना बड़ा इलाका तबाह होता है, इसका अंदाजा इस तस्वीर से लगाया जा सकता है। ओडिशा में रूस की मिसाइल ने एक इमारत पूरी तरह तबाह कर दी है। रूस के ताबड़तोड़ प्रहार के बाद बेलगोरोवका में यूक्रेन के सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। रूस ने सभी यूक्रेनी सैनिकों को बंधक बना लिया है। यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने डोनेट्स्क का दौरा किया है। यहाँ ज़ेलेंस्की ने कमांडर से आगे की रणनीति पर बात की। ओडिशा में रूस के हमले से कितनी तबाही हुई है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। यूक्रेन की वायुसेना का दावा है कि रूस ने कैलिबर क्रूज मिसाइल और आत्मघाती ड्रोन से हमला किया, जिसके बाद कई इमारतों में आग लग गई। यूक्रेन के निकोलेव में ये जोरदार धमाका S-300 एयर डिफेंस में हुआ। रूस की मिसाइलों और ड्रोन से बचने के लिए निकोलेव में एयर डिफेंस की तैनाती थी, लेकिन रूस ने यूक्रेनी एयर डिफेंस को ही नष्ट कर दिया। रूस के सामने यूक्रेनी फौज कमजोर साबित हो रही है, लेकिन ज़ेलेंस्की को उम्मीद अब अज़ोव बटालियन से है। अज़ोव बटालियन के जवानों ने युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है और माना जा रहा है कि जल्द इनकी एंट्री युद्ध के मैदान में होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर इस वक्त रूस का T-72BZM टैंक से हमला हुआ है। यूक्रेन ने गोला बारूद से अटैक करने की जो जानकारी है वो ये कि उसने उसे नष्ट किया है। जंगल में छिपाकर रखे गए थे ये हथियार। यूक्रेन का गोला बारूद नष्ट किए जाने की बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। खबर ये मिल रही है कि जंगल में छिपाकर रखे गए थे ये हथियार, जिन्हें अटैक करके नष्ट किया गया है। युद्ध में रूस को बैकफुट पर लाने के लिए ज़ेलेंस्की ने एक नया षड्यंत्र रचा है, जिसके जरिए यूक्रेन अब उन इलाकों पर हमला कर रहा है जहां से सबसे ज्यादा नौजवान रूसी फौज में भर्ती होते हैं।
सबसे पहले यूक्रेन के टारगेट पर रिपब्लिक ऑफ दागिस्तान आया है, जहां एक बड़ा हमला करके दागिस्तान के पोर्ट सिटी मखलचकाकलवा को दहला दिया गया है। लेकिन अब बारी पुतिन की है। दागिस्तान के नौजवानों के दिल में प्रतिशोध की आग धधक रही है और उस आग को हथियार बनाकर पुतिन यूक्रेन को खाक में मिलाने की सौगंध खा चुके हैं। Столько людей, столько трупов уже. Все машины мимо проезжали. मखचकला में तहलका, ऑयल डिपो पर सीक्रेट हमला। दागिस्तान बना शमशान, हमले के पीछे नाटो या यूक्रेन। Заправка горит. Здесь вообще как будто война. अब या तो यूक्रेन खाक होगा या फिर नाटो देशों में तबाही आएगी, क्योंकि रिपब्लिक ऑफ दागिस्तान के पोर्ट सिटी मखचकला में इतना बड़ा हमला करके पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। हमला कितना भयंकर था, इन तस्वीरों को देखकर समझ में आ जाता है। Здесь вообще как будто वойна. ये वीडियो ठीक हमले के बाद का है, जब अचानक से एक जोरदार आवाज के साथ कई फीट ऊंची लपटें उठी। और हमले के बाद आसपास का पूरा इलाका दहल उठा। आग का बवंडर कई मीटर के दायरे में फैलने लगा। आसमान को छूने को बेताब आग की लपटें कई किलोमीटर दूर से भी देखी जा सकती थी। हमला इतना भयंकर था कि कुछ मिनटों तक किसी को कुछ समझ नहीं आया। बस आग की लपटें और चीख पुकार मची थी। Здесь вообще как будто война. रूसी समय के मुताबिक रात करीब 8 बजे मखचकला की गैस स्टेशन की सर्विस बिल्डिंग पर हमला हुआ। बिल्डिंग में आग लगी, जिससे गैस स्टेशन धधक उठा। गैस स्टेशन के पास ऑयल डिपो था। कुछ ही मिनटों में ऑयल डिपो को भी आग की लपटों ने घेर लिया था, जिसके बाद पूरा इलाका श्मशान में तब्दील हो गया। मॉस्को से करीब 1916 किलोमीटर दूर रिपब्लिक ऑफ दागिस्तान का शहर मखचकला पड़ता है। कई टेलीग्राम चैनल पर कहा जा रहा है इस हमले के पीछे यूक्रेन का हाथ है, जिसने मिसाइल से इस हमले को अंजाम दिया। Здесь вообще как будто वойна. हमले में मारे जाने वालों का आंकड़ा 40 हो चुका है, जबकि 100 से ज्यादा घायल लोगों का इलाज चल रहा है, जिनमें से गंभीर रूप से जख्मी लोगों को एयरलिफ्ट कराकर मॉस्को ले जाया जा रहा है। मखचकला के मेयर के मुताबिक एक तेज धमाके के बाद ऑयल डिपो तक आग का दायरा फैल चुका था। आग इतनी तेजी से फैली कि गैस स्टेशन पर खड़ी कारों से लोगों को निकलने का वक्त भी नहीं मिल पाया। कई लोग कार में ही जिंदा जल गए। हमले में मारे गए लोगों के लिए क्रेमलिन की तरफ से प्रेसिडेंट पुतिन का शोक संदेश जारी किया गया है, जिसमें पुतिन ने कहा है, दागिस्तान में हुई त्रासदी में पीड़ितों के परिवारों और दोस्तों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। जैसा कहा जा रहा है कि हमले के पीछे यूक्रेन का हाथ हो सकता है, इसके पीछे की वजह भी समझनी जरूरी है। दरअसल रिपब्लिक ऑफ दागिस्तान चेचन्या और जॉर्जिया के पास पड़ने वाला रूसी कब्जे वाला स्टेट है। इन तीनों स्टेट से सबसे ज्यादा सैनिक रूसी फौज में भर्ती किए जा रहे हैं। खास तौर पर जब से यूक्रेन में लड़ने के लिए रूसी सैनिकों की कमी हुई, तो दागिस्तान से ज्यादातर नौजवानों को फौज में भर्ती किया जा रहा है। जबकि यूक्रेन लगातार इन स्टेट के सैनिकों को भड़काने में जुटा रहा, लेकिन जब यूक्रेन अपनी चाल में कामयाब नहीं हुआ तो फिर हमला करा दिया, जिससे पूरे दागिस्तान में दहशत फैल जाए कि अगर यूक्रेन से लड़ने के लिए रूसी सेना में भर्ती हुए तो यूक्रेन इसी तरह से हमला करता रहेगा। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि पुतिन इस हमले का जवाब कैसे देते हैं, क्योंकि यूक्रेन को अगर करारा जवाब नहीं दिया तो फिर वो इसी तरह के हमले दूसरे स्टेट पर भी करेगा।
हो सकता है हमले के पीछे नाटो का प्लान हो, लेकिन अभी रूस के मंसूबे को रौंदना होगा। नहीं तो अगर एक बार रूसी फौज में दहशत फैल जाती है तो पुतिन को जंग में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, और ऐसा पुतिन बिल्कुल नहीं चाहेंगे। यानी अब यूक्रेन पर सबसे बड़ी स्ट्राइक का वक्त आ चुका है। वो कब और कैसे होगा ये पुतिन तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ब्लैक सी में तैरता हुआ बम बहुत बड़े विनाश का संकेत दे रहा है। समंदर में मौत की सुरंग से ब्लू जोन में विनाश की जंग शुरू हो सकती है। ब्लैक सी में पुतिन ने बहुत बड़ी तैयारी की हुई है। काले सागर में एटमी हथियार भी तैनात हो चुके हैं। इसे ब्लैक सी के किनारे बसे देशों में दहशत बढ़ती जा रही है। ब्लैक सी के रास्ते अगर एटमी विस्फोट की चिंगारी भड़की तो रूस और नेटो के बीच महायुद्ध को रोकना किसी के वश में नहीं होगा। ब्लैक सी में तबाही का बारूद बिछ गया है। काले सागर में विनाशकारी धमाके पूरे यूरोप को दहला रहे हैं। ब्लैक सी में बारूदी माइन से महाविनाश के संकेत दिखने लगे हैं। सोमवार को रोमानिया पोर्ट पर दहलाने वाले धमाके के बाद नाटो और रूस के बीच न्यूक्लियर टकराव बढ़ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रोमानिया के समुद्री तट पर एक बारूदी सुरंग में विस्फोट हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने काला सागर के किनारे यूक्रेनी बंदरगाहों पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। हाल ही में रूस ने नाटो के सदस्य देश रोमानिया के करीब ड्रोन से भी हमले किए थे। रोमानिया बॉर्डर के करीब ओडेसा बंदरगाह को निशाना बनाकर रूस यूक्रेन को काफी नुकसान पहुंचा रहा है। इससे पहले मोल्डोवा, जॉर्जिया और बुल्गारिया के तटों पर भी भीषण विस्फोट देखे जा चुके हैं। लेकिन खतरे का सबसे बड़ा संकेत है ब्लैक सी में परमाणु हथियारों की तैनाती और गुपचुप ढंग से परमाणु हथियारों की आवाजाही। अमेरिका पहले ही दावा कर चुका है कि रूस ने ब्लैक सी में यूक्रेनी बंदरगाहों के रास्ते पर बड़ी तादाद में बारूदी सुरंगें बिछा रखी हैं। ब्लैक सी में इन्हीं बारूदी सुरंगों की वजह से जगह जगह विस्फोट हो रहे हैं। ऐसे में ब्लैक सी में नाटो ने वायुसेना की गश्ती उड़ानों को बढ़ा दिया है। ब्लैक सी में नाटो समुद्री ड्रोन्स की तैनाती भी बढ़ा रहा है। रूस के फ्लीट ब्लैक सी में नाटो के जहाजों को निशाना बना रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने ब्लैक सी में एटमी मिसाइल भी तैनात कर दी। हाल ही में रूस ने ब्लैक सी में कैलिबर मिसाइलों से लैस जंगी जहाजों को तैनात किया है। ब्लैक सी में रूस का अंडर वाटर पोसाइडन टॉर्पीडो भी तैनात है, जो 100 मेगाटन के न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस है। ब्लैक सी में रूस के घातक युद्धपोतों के अलावा विध्वंसक रूसी सबमरीन्स ने भी पहले से डेरा डाल रखा है। ब्लैक सी में रूसी एक्शन के जवाब में नाटो ने भी अपने भारी भरकम फ्लीट उतार रखे हैं, जिससे ब्लैक सी बारूदी सुनामी का सेंटर बन गया है। यूक्रेन के सपोर्टर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे परमाणु ताकत वाले मुल्कों के एटमी हथियार ब्लैक सी की चौहदी पर रखे हुए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसी वजह से रूस ने काला सागर में बारूदी लैंडमाइंस बिछा रखी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस को यह भी डर है कि यूक्रेन कार्गो शिप में छिपकर रूस पर बड़ा हमला करने की योजना बना सकता है। ऐसे में रूस ने कार्गो शिप को ब्लैक सी में न आने की चेतावनी भी दी। ब्लैक सी एशिया यूरोप के बीच का वो समुद्री गेटवे है जिसकी अहमियत सबसे ज्यादा है। ब्लैक सी के किनारे 6 मुल्क बसे हैं: रूस, यूक्रेन, रोमानिया, जॉर्जिया, बुल्गारिया और तुर्की। बड़ा सवाल यह है कि अगर ताकतवर मुल्कों के घातक हथियार
ब्लैक सी में बारूदी माइन से टकराए तो उसका अंजाम क्या होगा? जाहिर है अगर नाटो देशों को रूसी माइन से कोई बड़ा नुकसान हुआ तो रूस और नाटो के बीच भयंकर जंग शुरू होने से कोई नहीं रोक सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बीते 24 घंटों में यूरोप पर चौतरफा आसमानी अटैक हुआ है। नॉर्वे से लेकर स्वीडन तक और फिनलैंड से लेकर डेनमार्क और ब्रिटेन जैसे नेटो देश अचानक रूसी बॉम्बर्स के टारगेट पर आ गए हैं। यूरोप में आसमानी जंग का एक दौर शुरू हो गया है, जिसमें रूस के बॉम्बर्स का सामना नेटो के फाइटर जेट्स से हो रहा है। इसीलिए अब देखिए रूस वर्सेस 4 नेटो राष्ट्र, आसमान में भीषण ब्लास्ट। आसमान में भिड़ गए जंगबाज, नेटो ने शुरू की आसमानी वॉर। नेटो के F-16 से रूसी बॉम्बर की भिड़ंत, पूरे यूरोप में आसमानी जंग का आतंक। स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, क्या पुतिन करेंगे सबको खाक? ये रूस के विनाशक बॉम्बर्स की उड़ान का सबसे नया वीडियो है। अपने नए ऑपरेशन का ये वॉर वीडियो खुद रूसी एयरफोर्स ने जारी किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि एटम बम दाग सकने वाले रूसी बॉम्बर्स एक खास मिशन पर निकले हैं। व्हाइट स्वान के नाम से मशहूर रूस का न्यूक्लियर बॉम्बर Tu-160, Tu-95MS और Tu-22M3 समेत रूस के कई रणनीतिक बम वर्षक बाल्टिक, बेरेंट्स, नॉर्वेजियन, पूर्वी साइबेरिया, ब्लूफोर्ड समुद्र और आर्कटिक महासागर के ऊपर उड़ान भर रहे हैं। रूस के सबसे घातक न्यूक्लियर बॉम्बर्स के इस ऑपरेशन ने यूरोप के नेटो देशों में खलबली मचा दी है। सबसे ज्यादा खौफ में है बेरेंट सागर और नॉर्वेजियन सागर के किनारे बसे नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड और यूनाइटेड किंगडम जैसे देश। लेकिन ज्यादा बड़ी खबर रूसी बॉम्बर्स की उड़ान नहीं है, कई जगह आसमान में हवाई जंगबाजों की टक्कर हुई है। 14 अगस्त सुबह 7:40 डेनमार्क का हवाई क्षेत्र, उत्तरी सागर। एक तरफ नीदरलैंड और डेनमार्क, दूसरी तरफ यूनाइटेड किंगडम और बीच में बहता उत्तरी सागर। अचानक रूस के 2 बॉम्बर डेनमार्क की समुद्री सीमा तक जा पहुंचे। एक साथ यूरोप के कई देशों में खतरे के सायरन बजने लगे। तुरंत डेनमार्क में तैनात नेटो के F-16 फाइटर जेट एक्शन में आ गए। आसमान में रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर और नेटो के F-16 फाइटर जेट्स की भिड़ंत हो गई। लेकिन कोई कहर टूटता इससे पहले रूस के दोनों बॉम्बर वापस मुड़ गए। डेनमार्क की रॉयल डेनिश एयरफोर्स ने दावा किया कि उनके फाइटर जेट्स ने रूस के बॉम्बर्स को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इसके बाद रूस और नेटो के बीच एक और आसमानी भिड़ंत हुई। 14 अगस्त सुबह 9:20 स्कॉटिश हवाई क्षेत्र, उत्तरी सागर। अब की बार रूस के Tu-142 बेयर एफ और Tu-142 बेयर जे बॉम्बर्स की गर्जना से यूनाइटेड किंगडम घबरा गया। उत्तरी सागर में उड़ान भरते हुए रूस के दोनों बॉम्बर स्कॉटिश हवाई क्षेत्र के एकदम नजदीक तक पहुंच गए। यहां रूसी बॉम्बर्स का सामना ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के टाइफून से हुआ। ये तस्वीरें स्कॉटलैंड के हवाई क्षेत्र के एकदम नजदीक हुई उसी आसमानी भिड़ंत की हैं। ब्रिटेन की रॉयल नेवी को चुनौती देने के बाद एक बार फिर रूस के बॉम्बर पीछे लौट गए। लेकिन जाते जाते रूस ने पोलैंड की सीमा के एकदम पास यूक्रेन के इलाकों में जमकर बमबारी की।
इसके बाद एक और आसमानी भिड़ंत हुई। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि बेरेंट्स सी के ऊपर नॉर्वेजियन जेट्स ने उड़ान भरी और रूस के MiG-29 फाइटर जेट्स ने उन्हें पीछे हटने को मजबूर कर दिया। पहले डेनमार्क एयरफोर्स से रूसी बॉम्बर की भिड़ंत हुई। इसके बाद ब्रिटिश जेट्स और रूसी बॉम्बर्स के बीच एनकाउंटर हुआ और फिर बेरेंट्स सागर में नॉर्वे और रूस के बीच आसमानी भिड़ंत हुई। सवाल ये है, क्या ऐसा करके रूस यूरोप के देशों की ताकत और तैयारी का टेस्ट कर रहा है? क्या रूस उत्तरी इलाके में नया फ्रंट खोलने जा रहा है? सवाल यह भी है कि एक साथ यूरोप में कई आसमानी मोर्चे खोलकर क्या रूस अकेले ही नेटो की एयरफोर्स से लोहा लेने का अभ्यास कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। युद्ध में गिरे यूक्रेन के हालात ऐसे हो चुके हैं कि अगर नेटो मदद नहीं करेगा तो वो सर्दियों से पहले सरेंडर पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन नेटो चाहता है कि जंग लंबी खींचे, जिससे रूस को कमजोर कराकर उसके टुकड़े टुकड़े करा दिए जाएं। और इसी वजह से नेटो ने यूक्रेन को सैन्य मदद की झंडी लगातार हरी कर दी है, जबकि पुतिन ने ठान लिया है कि सर्दियों में यूक्रेन का काम तमाम करके ही दम लिया जाएगा। ऐसे में महायुद्ध के आसार नजर आने लगे हैं। यूक्रेन का बारूदी रिचार्ज, रूस करेगा विध्वंसक पलटवार। महायुद्ध का ट्रेलर, सर्दियों से पहले यूक्रेन का सरेंडर। यूक्रेन के पास इतने भी हथियार नहीं बचे हैं कि वो विंटर में रूस का सामना कर सके। यानी हालात ऐसे हो चले हैं, या तो यूक्रेन खाक होगा, फिर सरेंडर को मजबूर होगा। और अगर ऐसा हुआ तो नाटो की साख पर सवाल उठ जाएगा कि नाटो भी यूक्रेन को नहीं बचा पाया, जबकि यह बात जग जाहिर है कि अमेरिका ने ही ज़ेलेंस्की को उकसाकर यूक्रेन को जंग में पहुंचा दी। अपनी इज्जत बचाने के लिए नाटो देश फिर से यूक्रेन को सैन्य मदद दे रहे हैं। अकेले अमेरिका $20 मिलियन का पैकेज देने जा रहा है, जिसमें टैंक मिसाइल के अलावा आर्म्ड व्हीकल और आर्टिलरी शामिल है। जबकि नॉर्वे करीब $70.8 मिलियन की एंटी ड्रोन सिस्टम देने जा रहा है। इस बीच जर्मनी ने भी ऐलान किया है कि जर्मनी $5.5 बिलियन के हथियार सप्लाई करने की बात कह रहा है। यूरोपीय देशों से जो हथियार यूक्रेन को मिलने जा रहे हैं उसमें शामिल हैं हाइमार्स रॉकेट सिस्टम, पेट्रियट डिफेंस सिस्टम, वायर गाइडेड मिसाइल, जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल, एंटी ड्रोन सिस्टम, K9 होवित्जर और अब्राम्स टैंक। इसके अलावा आर्म्ड और टैक्टिकल व्हीकल के साथ 12 मिलियन राउंड गोला बारूद सप्लाई किए जा रहे हैं। इसके अलावा कई खेप का ऐलान होना बाकी, जबकि F-16 के लिए यूक्रेन के पायलट की ट्रेनिंग चल रही। नाटो एक साथ इतनी मदद इसलिए भी कर रहा है जिससे यूक्रेन सर्दियों में रूस के खिलाफ जंग लड़ सके। अमेरिका से यूरोप तक आग और अंगारों से दहशत है। अमेरिका के हवाई में जंगल की आग अब भी बेकाबू है। 100 लोगों की मौत हो चुकी है, 2 शहर बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आग बुझाई नहीं जा सकी। दूसरी तरफ यूरोप में ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। ज्वालामुखी से निकली राख की वजह से हवा से लेकर जमीन तक ट्रैफिक थम गया है। जमीन तपने लगे, हवा जिस्म को झुलसाने लगे तो सुकून पानी ही दे सकता है। हर तरफ आग की लपटें और गर्म हवाओं ने
अमेरिका में हवाई के लोगों को समंदर में शरण लेने के लिए मजबूर कर दिया है। हवाई की हर तस्वीर बेहद डरावनी है। आग जंगल से निकलकर इंसानी बस्तियों को जला रही है। हवाई में अब हवा भी जहरीली हो गई है। लोग भाग रहे हैं। शरीर को सामान्य करने के लिए समंदर में घंटों का समय बिता रहे हैं। हवाई में करीब 100 लोगों की मौत हो चुकी है। आग ने ऐतिहासिक शहर लाहिना को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। इससे पहले कैलिफोर्निया में 2018 में लगी कैंप फायर की वजह से 85 लोगों की मौत हुई थी।